आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की नंबर 1 जो सवाल दिया है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा श्रेणी सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल दिया गया है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर की वैल्यू हमें दी गई है 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल की बात करते। कह रहा है कि लाइमन श्रेणी, ठीक है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा व तरंगदैर्घ्य श्रेणी सीमा की ज्ञात करनी। ठीक है, यानी श्रेणी सीमा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते कि लाइमन श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये प्रथम कक्षा है, ये द्वितीय कक्षा है, ठीक है, ये तृतीय कक्षा है, इसी प्रकार से ऐसी कई सारी कक्षाएं हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये nवी कक्षा, ये अनंत वाली कक्षा है। ठीक है, तो ये n बराबर क्या हो गया है 1, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया और ये n बराबर n है। ठीक है, इन्फिनिटी मान लो या अनंत मान लो। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारी ऊपर वाली कक्षाओं से पहली कक्षाओं में आता है, ठीक है, ऊपर वाली कक्षाओं से किसमें, पहली कक्षाओं में आता है, तो ये जो उत्सर्जित हो रही हैं, ये जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही, इन्हीं को बोलते हैं लाइमन। ठीक है, लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/लैम्डा बराबर आर। ठीक है, ये आर क्या है, यहाँ एक नियतांक है। आगे क्या होता है 1/n1 माइनस स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब लाइमन श्रेणी होती है तो इसमें n1 की वैल्यू क्या रहती है, n1 की वैल्यू 1 रहती। क्यों 1 रहती, जहां पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो क्या है, पहली ही कक्षा है, तो n1 जो होता है लाइमन श्रेणी के लिए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा था कि प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य बताइए। तो प्रथम रेखा इसमें से कौन होगी, यही होगी, यानी कि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा तो वो प्रथम रेखा होगी। द्वितीय रेखा क्या होगी, जब तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में गिरेगा, पहली कक्षा में। ठीक है, तो तीसरी कक्षा से जब पहली कक्षा में गिरेगा तो उसे दूसरी कहेंगे। ठीक है, चौथी से अगर पहली में गिरेगा तो क्या कहेंगे, तीसरी रेखा कहेंगे। तो n1 का वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू 2 है। किसके लिए, प्रथम रेखा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 1/लैम्डा बराबर आर। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/लैम्डा बराबर आर, यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा प्रथम की बात करें, यानी प्रथम रेखा के लिए, तो लैम्डा प्रथम क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/3। ये आर कहाँ आ जाएगा, ये आर हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान रख देंगे, तो 4/3, 4/3। ठीक है, नीचे आर रख देंगे, आर कितना है 1.097 गुणे 10⁻7 प्रति मीटर है, तो मीटर ऊपर चला जाएगा। तो हमारा जो लैम्डा प्रथम रेखा के लिए होगा, जो तरंगदैर्घ्य प्रथम रेखा के लिए होगी, वो क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी लैम्डा बराबर 1.216 गुणे 10⁻7 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग इसे एंगस्ट्रॉम में लिख लें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, दशमलव अगर हम हटा दें तो 1216 हो जाएगा और गुणे 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻10 को अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1216। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम, यानी प्रथम रेखा जो लाइमन श्रेणी की होगी उसकी तरंगदैर्घ्य 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कहा था, हमें कहा था लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य बतानी, यानी इसका मतलब क्या है, हमने अभी बताया था कि
इलेक्ट्रॉन जो है वो गिरेगा कहाँ करके, गिरेगा हमेशा हमेशा पहली कक्षा में, किसके लिए, लाइमंड्स एडी के लिए, ठीक है। कहाँ से गिरेगा, जब सीमा रेखा की बात की जाती है तो n2 बराबर जो होता है वो अनंत होता है, किसके लिए, सीमा रेखा के लिए, ठीक है, सीमा रेखा के लिए। तो हम लोग फिर से अपना वही सूत्र लगा देंगे, क्या, 1/लैम्डा, ठीक है। यहाँ क्या लिख दे, अनंत के लिए या सीमा रेखा के लिए, बराबर क्या हो जाएगा, आर 1/n1, यहाँ n1 क्या है, 1 है, 1 का क्या है, स्क्वायर, माइनस 1/n2, n2 क्या है, अनंत, ठीक है। तो 1/अनंत जो होता है वो हमेशा और हमेशा 0 होता है, तो स्क्वायर है तो भी क्या होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/लैम्डा अनंत, किसके लिए, लाइमन श्रेणी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो लैम्डा अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, ठीक है। r का मान हमें कितना दिया गया था, 1.097, ठीक है, गुणे 10 की घात हमें दिया था माइनस, नहीं 10 की घात 7 दिया था, ठीक है, प्लस 7 दिया था। तो यहाँ से जब हम इसको भाग लगा देंगे तो हमारे पास जो लैम्डा अनंत है, ठीक है, लैम्डा अनंत हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा अनंत आ जाएगा 0.912, ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर, ठीक है। इसको भी अगर हम इसमें बदल लें एंगस्ट्रॉम में तो क्या आ जाएगा, लैम्डा अनंत 912, ये 3 हटा दिए तो इसमें चले जाएंगे, 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है। 10 की घात माइनस 10 को हटा दें अगर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा अनंत 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सीमा रेखा कहो या सबसे कम न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कहो तो हमको यहीं पर मिलेगी, कितनी होगी लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य सीमा रेखा के लिए, 912 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। अगला जो सवाल था उसमें मैं कहा था कि बामर श्रेणी का, जो बामर श्रेणी हो, बी जो सवाल था, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का हमें वो निकालना था, ठीक है। तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च कक्षाओं से दूसरी कक्षा में गिरता है, ठीक है। कहाँ से गिरता है, उच्च कक्षाओं से, तो गिरेगा कहाँ पे, 2 पे, ठीक है। तो इसके लिए उच्च कक्षा क्या हो गई, n बराबर 3 हो गया, ठीक है। n बराबर 4 से गिर सकता है, ठीक है, n बराबर 4 से गिर सकता है, n बराबर 5। तो इसके लिए जो प्रथम होगी, ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, बामर के लिए लिख रहे हैं, ये किसके लिए था, हमारा लाइमन के लिए था, ठीक है, लाइमन। तो बामर के लिए जो प्रथम रेखा होगी, ठीक है, वो कहाँ से गिर रही होगी, n बराबर 3 से n बराबर 2 पर, ठीक है, n बराबर 3 से। तो इसमें हम अगर बात करें बामर वाले में तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा, दूसरी कक्षा में गिर रहा होगा, तो n1 की वैल्यू क्या 2 होगी, ठीक है। कह रहा प्रथम रेखा तो इससे 1 बढ़ा दो तो n2 बराबर क्या होगा, कहाँ से गिर रही होगी, 3 से, ठीक है। दूसरी रेखा के लिए कहा जाता है तो n1 बराबर तो अभी भी 2 रहता है, लेकिन n2 बराबर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। ऊपर हमने अपने चित्र में दिखाया है, तो हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी थी, तो 1/लैम्डा, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, r एक नियतांक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/लैम्डा, ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, बामर की पहली रेखा के लिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा r, यहाँ मान रख दो, n1 का मान कितना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/लैम्डा बराबर r, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/लैम्डा, ठीक है, r, यहाँ आ जाएगा 36, 4 9 36, 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा r, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 36, ठीक है। तो अगर हम इसको पलट दें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 36/5 r, ठीक है। r का मान हमें दिया गया था, कितना दिया था, 1.0
ठीक है, 9 7 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.551 गुणे 10 की घात -7, मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये हम दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6551 गुणे 10 की घात -10, क्योंकि 3 इसके बाद अंक है तो 3 बढ़ा देंगे तो हो गया मीटर। 10 की घात -10 अगर हम हटा दे तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, तो 6551 क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम। ये बार बार हम लोग ने एंगस्ट्रॉम में क्यों लिखा है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की ये एक सबसे उपयुक्त जो मात्रक है वो। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, इसीलिए जब हम 10 की घात -10 को हटाते हैं तो क्या लिख दे रहे हैं, उसकी जगह एंगस्ट्रॉम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यही 3 चीजें हमसे पूछी गई थी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।